हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि Amazon एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है, क्या रीजंस रहते हैं और अगर सस्पेंड हो गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाला है, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और साथ में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसके थ्रू जाके पर्सन आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट और साथ में फ्री डोमेन, फ्री CDN, ऐसे बहुत सारी चीजें भी आपको मिलने वाली है। सो गाइज ये एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं वेब होस्टिंग तो ये बिल्कुल सही टाइम रहेगा। तो दोस्तों, इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो Amazon एफिलिएट अकाउंट, ठीक है, Amazon एफिलिएट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपली जाओ, साइन अप करो और आपका Amazon एफिलिएट अकाउंट बन जाता है। ठीक है, अगर आपको ये सीखना है कि Amazon एफिलिएट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है तो आप मुझे बता सकते हैं, एक कमेंट करके बता देना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब कहने को तो ये Amazon एफिलिएट अकाउंट बिल्कुल फ्री में बन जाता है, लेकिन जब एक बार ये बन जाता है और उसके बाद हम इसको एक अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद ये एक बहुत वैल्यूएबल चीज बन जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद ये कहीं भी फ्री नहीं रहता है। क्योंकि क्या है, ये हमें बहुत ज्यादा पैसा कमा के देता है, रेगुलर बेसिस पे एक इनकम जनरेट करके देना शुरू करता है। महीने में 40,000 50,000 अर्निंग जो इसमें आराम से हो जाती है, क्योंकि अमेजोन में सेल बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस बेसिस पर अर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है। हालांकि कमीशन इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सेल ज्यादा होती है। अब क्योंकि सेल जब ज्यादा होती है तो अर्निंग भी डेफिनेटली ज्यादा होनी है। ठीक है, तो इस वजह से ये अकाउंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाता है हमारा। और जब ये अकाउंट सस्पेंड होता है तो उसके बाद हमारी अर्निंग नहीं हो पाती है। ठीक है, और जो अर्निंग हो रखी होगी वो भी नहीं मिलने वाली है। तो ये दो एक बहुत बड़े इश्यू है। मान लो कि आपकी अर्निंग का, जहां तक आपका अर्निंग था वो पेमेंट कर दिया और उसके बाद एक महीने की आपकी अर्निंग हो रखी है और वो अर्निंग हो सकता है कोई 40-50 हज़ार रुपए हो, और उसके बाद आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो 50 हज़ार रुपए भी आपको नहीं मिलेंगे। एक बहुत बड़ा इश्यू है ये Amazon एफिलिएट अकाउंट के साथ। लेकिन जो भी है, अगर आप इसको कुछ चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका अकाउंट कभी सस्पेंड होगा नहीं। ठीक है, और इन केस अगर सस्पेंड हो गया है तो क्या करना है ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो अब हम समझेंगे 9 ऐसे रीजन जिसकी वजह से सस्पेंड होता है। तो बस आपको वो गलती नहीं करनी है ना। अगर आप इनके गाइडलाइंस को पढ़ने बैठोगे तो आपको ये 9 रीजंस ढूंढते ढूंढते सालों लग जाएंगे, लेकिन ये 9 रीजन मैं आपको यूं चुटकी बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि इनमें से काफी सारी गलतियां मैं ऑलरेडी कर चुका, मेरा अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका। हालांकि एक ही बार हुआ है, लेकिन वो क्यों हुआ था वही मुझे पता चल गया था और उसके बाद मैंने वो सेम गलती दोबारा नहीं की और अभी तक मेरा अकाउंट में कुछ कोई दिक्कत आई नहीं है। तो सबसे पहले चीज जो आपको नहीं करना है वो है लिंक। Amazon का जो एफिलिएट लिंक है ना, उसको शॉर्टन करने की गलती मत करना, है ना। क्या होता है कि Amazon में जब आप एफिलिएट लिंक उठाते हो ना वहां से, तो एक छोटा सा लिंक ही होता है, वो आप अपने YouTube वीडियो में या फिर अपने ब्लॉग में जहां भी आपको डालना है वो डाल दो। उसको फर्दर शॉर्टन करने की जब हम गलती करते हैं तो वो Amazon को पसंद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लिंक शॉर्ट करके ही देते हैं हमें। ठीक है, बाकी अगर Amazon का आप ओरिजिनल लिंक लेने चाहोगे ना तो कम से कम एक पेज का तो उनका URL होता है, जो ओरिजिनल लिंक होता है उसको वो शॉर्ट करके कुछ इतना सा URL बना के हमको देते हैं, है ना। तो उसको फर्दर शॉर्ट करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है यार। तो वो गलती बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, वो नहीं करना है आपको, लिंक को शॉर्टन नहीं करना। जैसा लिंक Amazon दे रहा है, आपको पैसे कमाने से मतलब है ना, आप क्यों उसको जबरदस्ती उस लिंक को शॉर्ट करके अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मत करो उस लिंक को शॉर्ट। Amazon ने अगर कोई चीज दी है आपको तो मतलब वो परफेक्ट है, आप उसका यूज करो। मैं भी वही करता हूं, मैंने ये गलती तो नहीं की थी। ठीक है, फिर भी मेरा Amazon अकाउंट सस्पेंड हुआ। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। तो पहली गलती ये होती है लिंक को शॉर्ट करना, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, दूसरा है खुद या फिर अपने फैमिली से आपको ऑर्डर्स नहीं करवाने हैं। ठीक है, अब ये गलती ज्यादातर लोग तब करते हैं जब Amazon का नया अकाउंट बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है, Amazon में एक रूल होता है, अगर आपने शुरू के 6 महीने में 3 सेल्स नहीं करवाए तो आपके Amazon के अकाउंट को बंद कर देंगे एक बार के लिए। दोबारा वापस चालू करेंगे, जब भी चालू करना होगा दोबारा चालू कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं। वो कोई बैन या सस्पेंड करना नहीं होता है, वो बस ये है कि 6 महीने में आप 3 सेल नहीं करवा पाए तो नहीं करवा पाए, आपका अकाउंट को एक बार बंद कर देंगे, दोबारा चालू कर सकते हो। लेकिन ये पढ़ के घबरा के क्या करते हैं हम कि खुद या फिर अपने फ्रेंड से या फैमिली से हम ऑर्डर्स करवा देते हैं। ये गलती नहीं करनी। क्यों? उनके गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है, हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एफिलिएट प्रोग्राम है, ना कि डिस्काउंट प्रोग्राम है ना। अब इसको समझने की जरूरत है। देखो, जब आप एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हो
फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक किचन प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिया, फॉर एग्जांपल माइक्रोवेव ऑर्डर कर लिया आपने, ठीक है। अब जब आप एक माइक्रोवेव ऑर्डर करते हो तो आपको 10% का अफिलिएट कमीशन मिलता है या 9% का अफिलिएट कमीशन मिलता है, ठीक है। मान लो कि वो माइक्रोवेव था कुछ 10,000 रुपए का, ठीक है। अब आपको अगर इसमें कमीशन मिलेगा तो कुछ 900 या 1,000 रुपए आपको कमीशन मिलेगा। अब अगर आपके फ्रेंड्स ने या फैमिली ने किसी ने भी इसको ऑर्डर किया तो आपको मिलेगा 1,000 रुपए का कमीशन। अब ये 1,000 रुपए का कमीशन एक तरह से डिस्काउंट हुआ ना, तो अगर आपने वहां से विड्रॉ करके आपके फ्रेंड या फैमिली किसी को वो के पास कमीशन आपने अगर दे दिया तो क्या हुआ, वो 10,000 की चीज उनको 9,000 में पड़ी। अगर 9,000 पड़ी तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिला, ना कि एफिलिएट कमीशन। एफिलिएट कमीशन तो आपको मिला था, वो आप पैसा आपने किसी और को दे दिया तो डिस्काउंट हो गया ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये सब अमेजोन को कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपने किसी और को दिया है, ठीक है। देखो, किसी और को आप एक बार करते हो ऐसा तो पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन दूसरी बार किया ऐसा तो पकड़े जाओगे, पक्की बात है। अगर आपने खुद ने एक बार भी कर लिया ना तो वो डायरेक्ट डिस्काउंट हुआ, क्योंकि आप खुद जो है अफिलिएट अकाउंट रन कर रहे हो, आप खुद माइक्रोवेव परचेस कर रहे हो और आपको खुद को 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि वो 10% का जो पैसा है आपको अफिलिएट में मिल जाएगा वापस, तो वो डिस्काउंट प्रोग्राम जैसा काम करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अमेजोन ने बोला हमारा जो ये प्रोग्राम है ये एक अफिलिएट कमीशन प्रोग्राम है, ना कि डिस्काउंट प्रोग्राम। तो इसीलिए आपको ना तो खुद खरीदना है, ना ही आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के थ्रू खरीदवाना है, ठीक है। जेन्युइन तरीके से काम करो और जेन्युइन तरीके से कमाओ, क्योंकि जब आप एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किन किन तरीकों से ट्रैफिक लाने वाले हो, है ना। अगर उनमें से किसी तरीके से ट्रैफिक आ गया, एक बार आ गया तो ठीक है, दूसरी बार उसी तरीके से सेम बंदे ने फिर से खरीद लिया और वो भी पास में खरीद लिया, तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं वो, ठीक है। तो सस्पेंड जिनका हुआ है ना, बस उनको उस चीज़ की तकलीफ पता होती है, क्योंकि महीने के जब 40-50 हज़ार रुपए बैठे बैठाए आते हो और वो एक दिन सस्पेंड कर दे तो बहुत बुरा लगता है। तो वो चीज़ ना हो, तो इस चीज़ के लिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा रहता है, कभी भी कोई भी एफिलिएट लिंक सोशल मीडिया में शेयर मत करना। अब सोशल मीडिया में शेयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप यूट्यूब पे शेयर नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे तो आप कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कर सकते हो, आप किसी वेबसाइट पे शेयर कर सकते हो, आपका जो भी ब्लॉग वगैरह रहेगा उस पर कर सकते हो, और आप किसी एप्लीकेशन में भी कर सकते हो। लेकिन इनके अलावा किसी भी सोशल मीडिया में आपको शेयर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया में कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है आपको, ठीक है। वहां पर ये तीनों चीजें आपसे पूछी जाती है, तो आपको वही करना है। इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम अलग से होता है अमेजोन का, ठीक है, वहां पर आप सोशल मीडिया वगैरह में शेयर कर सकते हो, लेकिन ये एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आप यहां पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इस चीज की गलती नहीं करनी है। डायरेक्टली आपको फेसबुक पे, हाँ, आप फेसबुक के थ्रू ट्रैफिक अपने ब्लॉग पे ले जाके फिर ब्लॉग पे अपना एफिलिएट लिंक डाल के इस तरीके से आप जो है ये इनडायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आप एफिलिएट लिंक को डायरेक्टली आप अपने फेसबुक पे डाल रहे हो और उसके थ्रू अगर लोग खरीद रहे हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। आप जो भी वेबसाइट, जो भी यूट्यूब चैनल, जो भी एप्लीकेशन आपके अमेजोन के एफिलिएट अकाउंट में मेंशन करते हो, आपकी सेल भी उन्हीं के थ्रू होनी चाहिए, क्योंकि वही जो है आपने वहां पर बताया है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है, अमेजोन का ट्रेडमार्क आपको यूज नहीं करना। ये हमारी फोर्थ गलती होती है, जो हम अमेजोन का ट्रेडमार्क यूज कर लेते हैं। देखो, अमेजोन का लोगो यूज करना, अमेजोन के साइट पर अवेलेबल कोई इमेजेस को लेकर डायरेक्ट आप अपने साइट पर डाल दोगे तो वो भी गलत है, ठीक है। या फिर आपने अमेजोन की साइट की एज इट इज रिकॉर्डिंग कर ली अपने यूट्यूब वीडियो में, ये भी गलत है। अब गाइज, मेरे साथ जो गलती हुई थी वो ये था कि जब मैंने अपना पहली बार अमेजोन एफिलिएट अकाउंट शुरू किया था ना, तो 5 साल पहले की बात है ये, मैंने अमेजोन एफिलिएट अकाउंट शुरू किया था और मैंने क्या किया, सिंपली अमेजोन की जो साइट है ना उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैंने यूट्यूब पे पब्लिश कर दिया था। और आप यकीन नहीं मानोगे, पहले दिन जिस दिन मैंने पहला वीडियो डाला था ना, वो एक बैक कवर का वीडियो था, और वो बैक कवर के वीडियो में पहले ही दिन डालते ही शाम होते होते मेरी पहली सेल हो गई थी, और वो भी सेल हुई थी पूरे 17,000 रुपए की सेल। किसी ने मेरे लिंक पे क्लिक करके सैमसंग का एक टैबलेट खरीद लिया था और उसके थ्रू मुझे 700 रुपए का कमीशन मिला था। मतलब जो 1,000 रुपए होने पर मैं पैसा विड्रॉ कर सकता हूं, उस 1,000 का में से 700 रुपए तो मुझे पहले ही दिन में मिल गए थे, ठीक है। और दूसरे तीसरे दिन तक मेरे 3 सेल जो होने थे ना 6 महीने में, वो हो गए थे, ठीक है। होते होते मेरे 800 रुपए का कमीशन भी बन गया था। लेकिन गाइस, चौथे दिन क्या हुआ, मेरा अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट सस्पेंड कर दिया क्यों? क्योंकि मैं वहां पर यही गलती कर रहा था, मैं अपने अमेजोन की साइट का रिकॉर्डिंग करके मैं डाल रहा था, जो कि नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि क्या है कि अमेजोन को ये करना पसंद नहीं है। वो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि अमेजोन पे जो भी प्राइस डिस्प्ले होती है वो प्राइस चेंज होती रहती है।
आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को देखना, उसे कार्ट में ऐड करके रखना, अगले दिन फिर से देखना, उसकी प्राइस चेंज हो जाएगी, ठीक है, और 2-3 दिन बाद वापस प्राइस पहले जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो प्राइस जो है वो डायनामिकली चेंज करता रहता है अमेजोन। तो अगर आपने उनके साइट की रिकॉर्डिंग कहीं रख दी, यूट्यूब पे डाल दिया, और बाद में जब कोई बंदा उसे खरीदने जाएगा तब प्राइस अगर अलग हुआ, तो उस बंदे के लिए दो प्राइस दिखेगी अमेजोन में, और ऐसे अमेजोन वाले पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अमेजोन नहीं चाहता कि उनके साइट की रिकॉर्डिंग कोई करे और यूट्यूब पे डाले, तो इस वजह से मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। अब कैसे सही हुआ वापस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अब क्योंकि मेरा पहली बार सस्पेंड हुआ था, या जो भी रीजन था, जो अर्निंग मैंने की थी वो अमेजोन ने मुझे भेज दिया। मैंने जैसा कि आपने शुरू में बोला था कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है आपको पैसा नहीं मिलता, लेकिन मेरा अकाउंट सस्पेंड होने के बाद भी मुझे पैसा मिला, पता नहीं कैसे मिला, 5 साल पहले की बात है। आज की डेट में यही माना जाता है कि सस्पेंड होने के बाद पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। अब जो है पांचवी गलती जो आपको नहीं करनी वो है कि आपको एक ही टाइम पे 2 अमेजोन एफिलिएट अकाउंट रन नहीं करना है। ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर आपने एक ही पीसी में एक ही टाइम पे 2 अमेजोन एफिलिएट अकाउंट बना के रखे हैं तो अमेजोन क्या करेगा, आपके दोनों ही अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो ये गलती मत करना, जरूरत नहीं है यार, जब एक है उसके थ्रू पैसा आ रहा है तो क्यों करना, है ना, तो मत करना, ठीक है। ये चीज मत करना, अगर करना है तो दूसरे पीसी पे करो, किसी और के नाम से करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन मत करना। और छठा, अमेजोन एफिलिएट का डिस्क्लोजर आपको बताना है, ठीक है। ये चीज ज्यादातर लोग नहीं करते कि ये नहीं बोलते कि मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक मिलेगा वो एक अमेजोन का एफिलिएट लिंक है, ये लोग बोलते नहीं अपने यूट्यूब। खैर फर्क नहीं पड़ता, यूट्यूब पे आप बोलते हो नहीं बोलते इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपको अपने वेबसाइट पे, यानी कि अगर आप ब्लॉगिंग के यूज करके आप अमेजोन एफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, ब्लॉग का यूज करके, तो आपको अपने ब्लॉग में जरूर ये चीज लिखना पड़ेगा कि मेरे इस ब्लॉग में कुछ ऐसे लिंक्स है जो एफिलिएट लिंक्स है अमेजोन के, ठीक है। जब आप खरीदोगे मुझे कुछ कमीशन मिलेगा, ये चीज आपको बताना जरूरी है, ठीक है। ये छठी गलती जो लोग मतलब कर देते हैं और इस वजह से अकाउंट बाद में जाके सस्पेंड होता है। हालांकि इस गलती से जल्दी सस्पेंड नहीं होता है, टाइम लगता है, इसीलिए लोग ये गलती करते रहते हैं और इतने टाइम तक कर देते हैं कि वापस फिर सुधारा नहीं जा सकता। तो इसलिए शुरू से ये चीज़ ध्यान रखना, हमेशा अपने ब्लॉग में लिख के रखना कि इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट के अंदर कुछ अमेजोन एफिलिएट लिंक्स है जिसके थ्रू मैं अर्निंग करता हूँ, अगर आप इस लिंक के थ्रू परचेस करोगे तो मुझे छोटा सा कमीशन इसके थ्रू मिलता है, बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनको खरीदना हो खरीदेंगे, जिनको नहीं खरीदना हो तो वैसे भी नहीं खरीदेंगे, क्लियर। तो ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। अगला रहता है आपको कभी भी आपको मैनुअल रेटिंग्स वहां पर अपने ब्लॉग पे शो नहीं करना है, मैनुअल रेटिंग शो नहीं करना है। देखो अगर आप मैनुअल रेटिंग शो करते हो ना तो आपको लगता है कि क्या गलती क्या है, अमेजोन भी तो बता रहा है अपना रेटिंग कि हर एक प्रोडक्ट की रेटिंग जो है अमेजोन भी तो दिखा रहा है, तो वही रेटिंग अगर मैं अपने ब्लॉग पोस्ट पे शो कर दूं तो गलत क्या है। गाइस देखो वो इसीलिए क्योंकि रेटिंग जो होती है ना वो स्टैटिक नहीं होती है, वो होती है डायनामिक, कुछ बदलती रहती है, ठीक है। आज अगर किसी प्रोडक्ट की रेटिंग मान लो 4.2 है और उसके बाद 1 महीने बाद अगर आप उसे देखो तो हो सकता है उसकी रेटिंग 3.5 हो जाए, मतलब 4.2 तक तो एक अच्छा प्रोडक्ट था, 1 महीने बाद जब उस पर 5-6 लोगों ने या फिर 10 लोगों ने 50 लोगों ने जब गंदा कमेंट कर दिया, गंदा रिव्यू डाल दिया, तो क्या होगा, उसकी रेटिंग गिर जाएगी, 3.5 पे आ जाएगा, और आपके साइट पे तो अभी भी 4.2 बता रहा, तो आप गलत हो गए ना, आप है ना। आप उस टाइम गलत नहीं थे जब आपने वो रेटिंग एज इट इज उठा के यहां डाला, आप बाद में गलत हो जाओगे, तो वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। कि आपने अपने ब्लॉग पोस्ट में 4.2 की रेटिंग बता रखी है और साइट पे पता चला कि 3.5 की रेटिंग है, गलत रेटिंग दिख रही है, ठीक है। तो आप एक तरीके से अपने यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम अमेजोन को इस बात से नहीं है कि आप अपने यूजर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो, प्रॉब्लम अमेजोन को इस बात से है कि जो भी ब्रांड अमेजोन पे लिस्टेड है उस ब्रांड का गलत इमेज आप अपने ब्लॉग पे दिखा रहे हो। गलत इमेज से मतलब यह है कि मान लो कि मेरा एक प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी रेटिंग है 4.2, आपने मेरे प्रोडक्ट का एफिलिएट किया, आपने उसकी रेटिंग वहां डाल दी 4.2, अब 3 महीने मैंने अच्छा काम किया और क्या हुआ, मेरी रेटिंग हो गई 4.8। अब 4.8 रेटिंग वाले प्रोडक्ट को आप 4.2 बता रहे हो, जो कि गलत है, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी की रेटिंग अपने ब्लॉग पे खराब बता रखी है। हालांकि 4.2 खराब नहीं था, वो पहले की रियलिटी थी, लेकिन आज की रियलिटी नहीं है, आज की रियलिटी है 4.8। तो अगर आप रेगुलर अपडेट नहीं करते हो तो आप गलत हो जाते हो, और रेगुलर अपडेट आप कर नहीं पाओगे क्योंकि आप हो सकता है दिन में 10 ब्लॉग पोस्ट डालते हो, अब आप 10 के 10 ब्लॉग पोस्ट हर रोज डालते हो, 1 साल तक आप सोचो कि आपने 3650 ब्लॉग पोस्ट डाले होंगे, और आप क्या इन 3650 ब्लॉग पोस्ट के अंदर रेगुलर अपडेट कर पाओगे?
पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में कभी भी आपको जो है जो रेटिंग है अमेजोन की साइट पे उसको उठा के अपने ब्लॉग पे डिस्प्ले नहीं कराना है। अगली चीज, मैनुअल प्राइसिंग भी कभी डिस्प्ले नहीं कराना है, ठीक है। ये आपकी 8th गलती हो सकती है कि आप मैनुअल प्राइसिंग भी वहां पर डिस्प्ले करा दो। मैनुअल प्राइसिंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप एक प्राइस देखते हो किसी प्रोडक्ट की, तो अगले दिन हो सकता है उसकी प्रोडक्ट प्राइसिंग वो ना हो, क्योंकि प्राइस भी डायनामिकली चेंज होता रहता है। जैसे रिव्यूज, हर एक रिव्यू के बाद प्राइसिंग या जो रेटिंग है वो बदलता है, वैसे ही हर एक सेल होने के बाद प्राइसिंग भी बदलता है, हर एक रिटर्न होने के बाद प्राइसिंग भी बदलता है। तो इस चीज को डायनामिकली अरेंज करके रखा हुआ होता है, ये कोई चेंज करता नहीं है। ये हर एक सेल और रिटर्न के बाद ऑटोमेटिकली उस प्राइस की, उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग जो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर आपने गलत प्राइस अपने ब्लॉग पे डाल रखा है और अमेजोन की साइट पे कोई और प्राइस चल रही है, ठीक है, तो ये भी एक गलत इंप्रेशन बनाता है उस पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में और अमेजोन के बारे में। तो ये चीज भी आपको नहीं करनी है। तो हो सके तो प्राइस भी मेंशन मत करना। हाँ, अगर मेंशन करते हो तो हमेशा अप्रोक्सीमेटली उसमें लगा देना, ताकि आप फॉल्ट में ना हो, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो। और आपको हर बार ये करना है, ऐसा नहीं कि एक ब्लॉग पोस्ट में आपने अप्रोक्स लिख दिया, अगले ब्लॉग पोस्ट में अप्रोक्स लिखना भूल गए, आप फिर ढूंढ नहीं पाओगे उसको, ठीक है। ये गलती मत करना। हो चुका है गाइस, बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है, मेरे खुद के साथ भी हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। नेक्स्ट और लास्ट गलती ये हो सकती है कि आप जिस भी सोर्स के थ्रू ट्रैफिक भेज रहे हो सकता है शायद आपने उस पर्टिकुलर ट्रैफिक सोर्स के बारे में अमेजोन एफिलिएट अकाउंट में मेंशन ना किया हो, ठीक है। तो आप जहां से भी ट्रैफिक भेज रहे हो वो सारे पर्टिकुलर जो भी सोर्सेस है उसको अमेजोन की साइट पे मेंशन करो। आपका जो ट्रैफिक सोर्सेस है ना, जहां से भी ट्रैफिक आ रहा है उन सबको मेंशन करो। आप जितना चाहे उतना साइट को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है जब आपने अपन अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया हो तो आपका एक ही ब्लॉग हो, आज हो सकता है आपके 25 ब्लॉग हो। वो सारे 25 के 25 ब्लॉग से आप अमेजोन की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप हर एक ब्लॉग में एक अलग नीश को पकड़ के चल रहे होंगे। किसी में आप हेल्थ का नीश पकड़ के चल रहे होंगे, किसी में आप कपड़ों का पकड़ के चल रहे होंगे, किसी में आप जूतों का पकड़ के चल रहे होंगे, ठीक है। तो 25 ब्लॉग पोस्ट में आप प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 यूट्यूब चैनल के थ्रू यूज करके प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर एक यूट्यूब चैनल का लिंक, हर एक ब्लॉग का डोमेन, सब कुछ वहां पे मेंशन करो। बताओ अमेजोन की कि मैं यहां से प्रमोट कर रहा हूं इसको, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा था, सोशल मीडिया अकाउंट का यूज करके प्रमोट मत करना। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आपने जब अमेजोन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट किया ना, तब आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल के बारे में वहां पर मेंशन नहीं किया होगा। अगर आपको फेसबुक पेज के थ्रू आपको प्रमोट कर रहे हो तो फेसबुक पेज का लिंक आप मेंशन करो, बताओ अमेजोन को कि मैं फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है। आप अगर पिंटरेस्ट के थ्रू प्रमोट कर रहे हो तो अमेजोन को बताओ कि आपका पिंटरेस्ट का यूआरएल। आप व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट मत करना, बस ये गलती मत कर देना, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू प्रमोट करने से अगर किसी ने खरीद लिया तो डायरेक्ट सस्पेंड होगा आपका, आपसे कोई दोहराई नहीं होगी, वहां पे पहले सेल में सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप का कोई यूआरएल नहीं है ना। तो इसीलिए व्हाट्सएप के थ्रू बिल्कुल भी प्रमोट मत करना। यूट्यूब वीडियो के थ्रू करो, वेबसाइट के थ्रू करो, ऐप के थ्रू करो, सबसे सेफ तरीका है। फेसबुक वगैरह का यूज करके प्रमोट करते हो तो अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, लेकिन फेसबुक पेज का यूआरएल आप बता देना। जैसे एक डोमेन, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का यूआरएल आप देते हो ना अमेजोन के एफिलिएट अकाउंट में, वैसे फेसबुक पेज का भी यूआरएल आप वहां पे मेंशन कर देना, बताना कि मैं यहां से प्रमोट करने वाला हूं। उसके बाद आप प्रमोट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले प्रमोट मत करना। देखो, प्रॉब्लम तब नहीं होती जब आप प्रमोट करते हो, प्रॉब्लम तब होती है जब उसके थ्रू सेल होती है। जैसे सेल हो जाएगी फिर आप फॉल्ट में आ जाओगे, अगर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा तो इसीलिए सेल कभी भी हो सकती है अमेजोन में। अमेजोन में सेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उस चीज को प्रॉपर्ली मेंशन कर दो, ठीक है। तो ये 9 गलतियां होती है जो लोग करते हैं जिसकी वजह से सस्पेंड होता है। अब अगर सस्पेंड हो गया है तो क्या करना है? देखो यार, सस्पेंड हो गया है तो आप कुछ कर नहीं सकते, आपको 6 महीने वेट करना है। 6 महीने वेट करो, वो वापस सही कर देंगे और उसके बाद आप दोबारा काम करना शुरू कर लो, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हो। और जब तक आप जो है ये जो 6 महीने का जो पीरियड होता है ना, 6 महीने में आपको कंटेंट डालना है अपने ब्लॉग पे, अपने यूट्यूब चैनल। नहीं तो क्या होगा, अमेजोन एफिलिएट अकाउंट तो सही हो जाएगा लेकिन आपका ब्लॉग और यूट्यूब चैनल डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको इस टाइम पर भी अपना यूट्यूब वीडियोस बनाते रहना है और बोलते रहना है कि लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लिंक आप देना डिस्क्रिप्शन में, इस बार एफिलिएट लिंक मत देना इस 6 महीने के लिए, नॉर्मल लिंक दे देना, ठीक है। और जैसे ही 6 महीने में अपना जो अकाउंट है वापस सही हो जाएगा, फिर से उन सारे लिंक को चेंज कर एफिलिएट लिंक डाल देना। नहीं तो क्या होगा, एफिलिएट अकाउंट तो सही हो जाएगा लेकिन आपको ब्लॉग डाउन चला जाएगा, आपका यूट्यूब चैनल डाउन चला जाएगा और जो आपकी रेगुलर अर्निंग हो रही थी ना पहले, वो फिर नहीं होगी। तो इसीलिए इस चीज का आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो
इतनी सी बात थी और इन सब चीजों को आप याद रखो, इन सब चीजों को सही तरीके से करो, आपका Amazon एफिलिएट अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, इनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है और भी क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।